याद है जब तुम बहुत छोटे थे तो मैं तुम्हें पुराने किले ले जाया करता था। तुम्हें वहां जाना बहुत पसंद था। तुम बहुत खुश हुआ करते थे। मुझे याद है पापा। चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। ओह, यूनुस साहब भी आए हैं यहाँ। और कैसे हो रिजा? मैं अच्छा हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। तो तुम यहाँ मेहमत को भी ले आए हो? अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, मैंने सुना तुम्हें जॉब मिल गई मेहमत? हाँ, मैंने वो काम छोड़ दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए ना, आप लोग भी हमारे साथ बैठिए। अभी नहीं रिजा, फिर कभी बैठेंगे साथ में। अभी हमें दुकान पर जाना है। चलो बेटा, आपका दिन अच्छा हो। जी, मिलते हैं, जरूर मिलेंगे। चलो हम लोग भी अब घर चलते हैं। आप जाइए पापा, मैं कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ऑफ कोर्स, मिस सैनम के जैसे तुम्हें भी लगता है ना फेरिया कि मैं एक इडियट हूँ? तुम्हें डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारी मॉम से कुछ कह ना दूँ। अब तो वो यहाँ तक भी पहुँच गई हैं, किसी को भी हायर कर लेती हैं काम पे। मिसेस सनम बस मेरी हेल्प करना चाहती थी जानसू। तो तुम मॉम और उनकी एनिवर्सरी पे यहीं पर थी? हाँ। ऑसम। तुमने एमए सराफागलू को भी देखा होगा ना? तुमने मुझे कॉल करने की जरूरत भी नहीं समझी। तुमने एक बार भी याद नहीं किया? मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें भी सर्व किया होगा और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला फेरिया, कि तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अब वापस काम पर जाना होगा। क्या हम मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद बात करें? ठीक है। और मेरे लिए कॉफी? जी मैम, अभी लाइए। मैं जा रही हूँ जानसू। वाह क्या बात है, यहाँ तो बहुत ध्यान रखते हैं तुम्हारा। तुम बॉस की बेटी को जानती हो इसलिए। हाँ चलो, कम से कम मेरी वजह से कुछ फायदा तो हो रहा है। क्या हम बात कर सकते हैं? बात करने के लिए बचा क्या है फेरिया? बाहर तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैगजीन में देखती हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं, जैसे कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगी। मेरे डैड के होटल में काम करती हो, मुझे वो भी नहीं पता। तुम हमें सराफागलू से मिलती हो, तुम मुझसे बात करती हो, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, जबकि तुम जानती हो कि मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, उससे कब से मिलना चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो। अब और क्या बचा है? और क्या है जो तुमने मुझे नहीं बताया है? अब बात करने के लिए कुछ नहीं है। जानसू, डैड आप कहाँ थे? तुम्हें इंतजार करना पड़ा। आई एम सॉरी, मीटिंग जरा लंबी हो गई थी। वैसे आपका वेट करते करते मुझे एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है आज। क्यों? तुम्हें नहीं पता था कि फेरिया यहाँ काम करती है? मुझे नहीं पता था, मेरे ख्याल से मुझे वो बाद में बताने वाली थी। मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा। पहले तो तुम स्विमिंग कर लो, फिर एक बढ़िया सा मसाज लो, उसके बाद एक शानदार डिनर। थैंक्स डैड, ये आइडिया बहुत अच्छा है।
फिर पता है क्या हुआ आगे? सर उठाकर आए थे यहाँ पर और सर झुकाकर वापस लौट गए। पैसों से सबको नहीं खरीद सकते, शायद ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अभी ये सारी बातें भूलनी है और कुछ जैम भी बनाने हैं मुझे। आप थक जाएंगी माँ। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, पर ऐसा लगता है तुम थक गई हो। कुछ भी तो नहीं खा रही। बस मुझे भूख नहीं है। भूख ना लगना, नींद ना आना बहुत बुरी बात है। तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं, बस पड़ती रही। देखो, मेहमत से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। तुम्हारी माँ भी रात रात भर काम करती है, जो ठीक नहीं। ओह, आप ना मुझ पर दबाव डालना छोड़ेंगे नहीं रिजा। आप हमेशा ये नहीं कहते कि जब काम बाकी हो तो रात और दिन नहीं देखना चाहिए? जहरा, मैं कभी भी किसी काम के खिलाफ नहीं रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम थक चुकी हो। जब मैं रात को टैक्सी चलाता था तो सोना खाना जो जरूरी था उसे छोड़ा क्या? नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आपने हमेशा सही राह दिखाई है। मैं बाहर जा रहा हूँ, जा आप रहे हो? लोग खाना खा लीजिए। क्या हुआ मेहमत, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। फेरिया, किस बात पे लड़ाई है तुम्हारी मेहमत से? ये आप क्या कह रही हैं माँ? तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और ये कर डालोगी वो कर डालोगी ऐसा बोलती रहती हो। ऐसा मैं कुछ नहीं करती। तुम करती हो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम दोनों के बीच कुछ तो है। जाकर अपने बेटे से पूछिए ना, बार बार मुझसे सवाल क्यों करती हैं आप? फरिया बताओ मुझे क्या बात है? मेहमत से बात करिए ना। चुप रहो, अपना मुंह बंद करो। मैं जिससे चाहूँ पूछ सकती हूँ। फिर बोलना शुरू कर दिया। कितना बोलती हो तुम? मेहमत, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? चिल्लाओ, मुझ पर चिल्लाओ मत। मैं वो काम नहीं कर सकता, ये मेरे लायक काम नहीं है। अरे तुम नहीं करना चाहते मतलब क्या? वहाँ तुम अपना काम अधूरा छोड़कर आ गए और उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैंने कितने क्लाइंट्स खोए? ये सब मत बोलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ बेबी, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रही? क्यों? एमिर साराफोग्लू को देखा तुमने? कितना हॉट है ना। देखो जरा उसे, बेचारा लोन वुल्फ। सोच रही हूँ जाकर मैं ही उसे कंपनी दे दूँ। वो अकेला नहीं है आनी, डोंट वरी। हाय, मुझे ना कुछ अलग चाहिए। तुम क्या रेकमेंड करोगे? फेरिया, क्या है? आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? ओफो, छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो। छोड़ो। मुझे कुछ कहना है। तुमसे बात करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। तुम
ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई? तुम उस होटल में क्या कर रही थी? फेरिया बताओ मुझे, उस होटल में क्या कर रही थी? उस लड़के के साथ गई थी क्या वहां पर? मैं काम कर रही थी। मैं वहां वेट्रेस हूँ। वो लड़का कौन है? हाँ? बताओ मुझे। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फेरिया मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सीधे सीधे बताओ कौन है वो? मुझे भी तुम पर बहुत गुस्सा आया था जब उस रात मैंने तुम्हें उस होटल में देखा था। बेशर्म कहीं का। फेरिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे वो हुआ ही नहीं। उसके घर से भाग आया मैं, समझ रही हो ना? ओ तो ऐसा है? मैं कैसे यकीन करूं? वो मैगजीन वाला लड़का कौन है? अपना काम करो। अपनी टीचर की बात सुननी है उमेर, ठीक है? और अपनी टीचर से कहना कि माँ ने नोटबुक पर कवर चढ़ा दिया है, अब वो इतनी बुरी नहीं दिख रही है, ठीक है? वो जो कहेंगी वो मानना है तुम्हें, मानोगे ना? ठीक है माँ। मुझे उफ मत करो, ऐसे मत बोलो बेटा। इसे पहन लो, अच्छे से पहनो। हाँ, और देखो संभल कर जाना। हाँ बेटा, सड़क पार करते हुए दोनों साइड देखना। चलो जाओ अब। लो, पापा भी आ गए। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। आज मैं भी यही सोचती हूँ कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर ले। आइए आप अंदर आइए, वो रख देती हूँ मैं। रिजा, देखिए मैंने थोड़ा गरम नाश्ता बनाया है, वो वहाँ पर रखा है, उसे ठंडा मत होने देना, जल्दी से खा लीजिएगा। मेहमत कहाँ पर है? मेहमत वो बाहर गया है, फेरिया से भी पहले गया है, वो नौकरी ढूंढ रहा है ना बेचारा। हाँ लाइए, मैं निकाल दूँ। हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं 8 नंबर में जाकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ शुक्रिया। हाँ जी जी। कुराय, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? क्यों? तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया था? तुम मुझसे सच बता सकते थे। क्या तुमने पूछा? क्या तुमने मुझे बोलने दिया? मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते? बिल्कुल भी नहीं। इतने सालों के बावजूद तुम मुझे नहीं पहचान पाए। मैंने जो देखा उस पर रिएक्ट किया कुराय। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती? मैंने यकीन नहीं किया था, पर खुद को रोक नहीं सका जब मैंने वो मैगजीन देखी तो मैं पागल हो गया था। जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने सब खत्म कर दिया। कुराय, इस बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? फेरिया और मैंने गुंचे से प्रॉमिस किया था। मैं और गुंचे कई दिनों से रिलेशन में थे और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं बहुत हेल्पलेस हो गया था। उसने हमसे प्रॉमिस लिया था कि हम ये बात किसी को ना बताएं। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? क्या तुमने हांडे को बताया? उसे सब पता है। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, उसके साथ कुछ अलग है, यू नो। जब वो साथ होती है तो कुछ अलग ही फीलिंग्स होती है। क्या तूने फेरिया से माफी मांगी?
किस मुंह से माफी मांगू उससे? मैंने क्या क्या नहीं कहा उसे। मुझे नहीं पता वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मैंने अपने हाथों बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। ठीक है चल अब उठ। कम ऑन, चल अपना हाथ दे, चल मेरे साथ चल। उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। और आप कैसी हैं आन ज़हरा? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ। अच्छा, फेरिया कैसी है? ठीक है, वो भी ठीक है बेटा। अब मैं उसके साथ और वक्त नहीं बिता सकती हूँ। आपकी बेटी हमेशा बहुत बिजी रहती है आन ज़हरा। आपको पता है फेरिया बहुत तेज हो गई है, मैं उसके पीछे आजकल भाग ही नहीं सकती। बहुत ज्यादा बिजी है वो। आपको पता है वो आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही है। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है, कभी मिलती ही नहीं है। आपको भी नहीं पता क्या? अब वो कॉलेज जाती है, तुम क्या करोगी? वो क्लासेस में भी जाती है ना जानसू, और क्या हो सकता है? पता नहीं, लेकिन आपका हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वैसे सोचने की बात है ना, आपकी फैमिली पर तो मूवी बन सकती है। कभी आपने सोचा है इस बारे में? पहले मेहमत ने कार चुराई और पुलिस स्टेशन चला गया, फिर रीजा अंकल पर हमला हुआ, फिर आपका वो अंगूठी वाला सीन। शायद अब फेरिया की बारी है, क्योंकि आप लोगों में से वही तो बची है। ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। ऊपर वाले मुझे सब्र दे, मुझे सहने की ताकत दे। मैंने ऐसा क्या कह दिया आपसे आन ज़हरा? जानसू, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। मुझसे ऐसे बातें कैसे कर सकती हो तुम? आप क्या बात कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपसे? मैंने कोई गाली थोड़ी दी है। अपना काम करो, मुझसे बात मत करो, बात मत करो मुझसे। एक चौकीदार की बीवी मुझे मेरे घर में डांट रही है। वाह क्या बात है आन ज़हरा, कमाल है। क्या चल रहा है ये? पहले तुम्हारी बेटी मुझे डांट देती है और आज तुम मुझे डांट रही हो। तुमने चोरी करी, तुम पे इल्जाम आया था, लेकिन फिर भी हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो आन ज़हरा। ओह, तो अपने से उम्र में बड़ों के साथ ऐसे बात करती हो तुम? शर्म आनी चाहिए जानसू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए अपनी बिगड़ी हुई बेटी और अपने आप पर। जब वो मेरे कपड़े पहनती है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्यों आन ज़हरा, है ना? ये सब हमारी गलती है, हमने आपको इस लायक बनाया है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये तुमने कैसे किया आन ज़हरा? ये मेरा घर है, आप इस घर में नौकर हो, समझ में आ रहा है आपको? मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी मैं तुम्हें। ज़हरा, जानसो क्या चल रहा है? इन्होंने मुझे डांट दिया मिस सैनिम। मैंने कुछ भी नहीं कहा था, बस एक सवाल पूछा था इनसे। बस करो, शांत हो जाओ। जानसू, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मिसेस ज़हरा, आप अपने आप को समझती क्या है? बहुत गलत कर रही हैं आप। मैंने बस इनसे इतना पूछा था कि फेरिया कैसी है, और ये कहा था कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, पर ये मुझे बुरी तरह से डांटने लग गई और उसके बाद इन्होंने मुझ पर थूकना शुरू कर दिया। ज़हरा, इस सब की कुछ सफाई देना चाहोगी तुम? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। जानसू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितना झूठ बोलती हो तुम। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को, थोड़ी तो शर्म। ज़हरा, क्या बात है? मैं और बात नहीं करूंगी सनम दीदी, मैं जा रही हूँ बस। रुको ज़हरा, रुको।
जानसू को रुलाकर तुम इस तरह जा नहीं सकती। तुम्हें हमें बताना होगा कि हुआ क्या है, बात क्या है। I mean, तुमने इस तरह पहले कभी बिहेव नहीं किया हमारे साथ, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जहरा? ऊपर वाले ये सब सहने की ताकत थे मुझे। तुम्हें अपने इस बर्ताव की सफाई देनी होगी। तुम जानती हो ना जानसू के लिए सब कुछ कितना मुश्किल है आजकल। ऐसे में तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तो तुमने हद ही पार कर दी है जहरा। बहुत हुआ सनम, अब इनका हिसाब कर दो। नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे आपके। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मैं जा रही हूँ। ऊपर वाला आपको सलामत रखे। आज से पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया हालदुन। सनम, अब उस बात को छोड़ो, जानसू का ख्याल रखो प्लीज। वाले ताकत दे मुझे। क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब क्या हो रहा है? इतना बुरा तो कभी किसी के साथ नहीं होता। क्या हुआ जहरा, तुम 8 नंबर में नहीं गई क्या? जानसू, देखा आपने मिस सनम, वो कितनी बदतमीज है। वो अब यहाँ पे फिर नहीं आएंगी। आपने सुना ना, वो आगे से हमारे यहाँ पे काम करने नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। शांत हो जाओ जानसू, वो चली गई है। उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो चिल्ला रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझसे। वो ये सब आपकी गलती है मिस सनम, आपकी गलती है। आप हमेशा उसको सपोर्ट करते रहते हैं। आन जरा ये लो, आन जरा ये करो, आप ही की वजह से ये सब हुआ है। जानसू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे इतना धीरे कैसे बात कर रही है मिस सनम? असली वाली मिस सनम तो मुझ पे जोर जोर से चिल्ला रही होती, मुझे ज्ञान बांटना शुरू कर दिया होता आपने अब तक, है ना? ओह, डैड घर पे है ना, तो अब तो आप नाटक करेंगी ना कि आपको मेरी कितनी चिंता है। शांत हो जाओ जानसू, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मुझे पता है आप उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है ना। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। ये लो। ये क्या है? आप क्या करना चाह रही हैं? आप मुझे यहाँ दवाई देने के लिए आई हो? वो औरत मेरे घर पर आकर मुझ पर चिल्लाकर चली गई और आप मुझे बीमार ठहराने पे तुली हो। मुझे दवाई देने चली आई आप। सनम, क्या हो रहा है? डैड, आपने देखा ये मुझे क्या खिला रही है? ये सेडेटिव नहीं है, हर्बल है। इसे ये सब नहीं चाहिए सनम। हालदुन, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। वो चौकीदार की बीवी मुझ पर चिल्ला के चली गई क्योंकि मिस सैनम को लगता है कि मैं पागल हूँ। आप नहीं होते हो डैड तो देखा मेरे साथ क्या क्या होता है। मुझे आपके साथ रहना है। ताकत दे मुझे ऊपर वाले। तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है जहरा। जब से तुम नीचे आई हो तुम मायूस और खामोश हो। मुझे कुछ बताओगे नहीं क्या? कुछ नहीं रिजा, मैं थक गई हूँ बस, और कुछ भी तो नहीं है। तुमने तो कहा था वहां करने के लिए कुछ नहीं, तो फिर तुम इतना थक कैसे गई जहरा?
पता नहीं मुझे मैं क्यों थकी हूँ। मेरा दिमाग थक गया है, दिल थक गया है, मेरा शरीर थक गया है, सब थक गया है। रिजा, कब तक हम दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे? दूसरे क्यों हमारी जिंदगी के फैसले ले? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने ही घर की देखभाल करूँ। ऐसा वक्त कब आएगा रिजा? तुम कहना क्या चाहती हो ज़हरा? अगर तुम चाहो तो घर पे ही रह सकते हो। मैंने कभी तुमसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा। जरा देखो खुद को, तुम कितनी थकी थकी लग रही हो। देखो, मैं काम करने के अलावा और कर क्या सकती हूँ? कर्ज चुकाने तक ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़हरा। और मत भूलो कि गांव में भी हमारा एक घर है। हर बार तुम गांव जाने की बात क्यों करते हो? हर बार हम मुश्किलों से क्यों भाग जाए? उसका सामना क्यों ना करें? हाँ, और वो घर तो हमारा है भी नहीं। मैं नहीं जाना चाहती उस गांव और उस घर में। वो घर हमारा है, हम सब का है। हाँ, वो घर मेरे पिताजी हम सब के लिए छोड़ के गए हैं। ठीक है। और वो बहुत बड़ा घर है। जब सब साथ रहा करते थे तो माना कि वहाँ जगह कम पड़ती थी, पर अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो जरा परेशान हो गई थी इसलिए बोल दिया, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। मैं यहीं पर काम करूंगी। दोबारा गांव जाने की बात मत करना मेरे सामने, ठीक है? मैं यहीं खुश हूँ। जब देखो गांव जाना है, वो घर हमारा है। पता नहीं कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। सब्र दे मुझे ऊपर वाले। गुंचे, थैंक्स। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया। फेरिया कैसी है? मुझे नहीं पता, शायद वैसे ही होगी। उसने क्या कहा जब तुमने एमिर से बात की? इससे तुम्हें क्या कुराए? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम एमिर के पास गए और तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम हमारी हेल्प करती हो, बाद में तुम गुस्सा हो जाती हो। फेरिया को नहीं पता कि मैंने एमिर से बात की। क्या कहा? उसे नहीं पता, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुम पागल हो गई हो? इसका मतलब उसे नहीं पता कि एमिर को सच्चाई पता है। मैं इन सब में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ठीक है? और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। गुंचे, तुम लड़कियां भी ना कमाल है। तुमने जाकर एमिर को तो सब कुछ बता दिया, लेकिन फेरिया को तो कुछ भी नहीं बताया। क्यों? सही कहा ना? पता है कुराए, अगर एमिर चाहे तो उसे सब कुछ बता सकता है। तुम चिंता मत करो। गुंजय, तुम किसे बचा रही हो? क्या तुम फेरिया की दोस्त नहीं हो? एमिर के लिए उसका जो रवैया है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो यही चाहोगी, है ना? मैं एमिर के साथ जाके तुम्हारे बारे में गॉसिप करूंगी और फिर जाकर फेरिया को सब कुछ बता दूंगी और तुम जीत जाओगी। वेल वेल, मिस गुंजय की फैंटेसीज तो देखो। तुम फेरिया से डरती हो, है ना? क्या होगा जब उन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी? और महारानी बस एक वन नाइट स्टैंड बनकर रह जाएंगी। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओगी। खुद को मुझसे कंपेयर भी मत करो। तुम इस बार मुझे यूज नहीं कर पाओगी हांडे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? मैं भी। फेरिया, एमिर को सब पता है। वो मेरे पास आया था, हमने इस बारे में बात की। ओके,
ये तो अच्छी बात है। बस इतना ही। तुम क्या चाहते हो मैं क्या कहूँ? उसने तुमसे बात की पर मुझसे एक बार भी बात नहीं की। फेरिया, वो बहुत दुखी है और शर्मिंदा भी। जानती हो, उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द तुमसे भी बात करने के लिए आएगा। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। इस्त्री कर रही हो बेटा? हाँ माँ। अरे अरे उसे ऐसे मत करो, मुझे करने दो। ये निशान छोड़ देता है बेटा, मुझे करने दो। लाओ मैं कर देती हूँ। देखो रख दो, इसे मैं करती हूँ। हाँ ठीक है। क्या कुछ हुआ है माँ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप बता नहीं रही। तो तुम्हें ये बात पसंद आई क्या? देखो ये अब अच्छे से हो गया है, दोबारा ऐसे कभी मत करना, निशान छोड़ देता है। जाओ इसे टांग दो। जानसू ने तुम्हें ये कब दिया? जब वो अमेरिका से लौटी? मिसेस सनय मुझसे बिना पूछे ले आई थी और उसने इसे मुझे दे दिया, हमेशा की तरह। तुम्हें उसके कपड़े बहुत पसंद है ना फेरिया बेटा? उसे प्यार से पहनती हो। क्या हुआ माँ? माँ? हाय, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? बस कह लो कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड है। नहीं, मैं बस एक स्ट्रेंजर से बात करना चाहती थी। फिर यह शांत हो जाओ, मैं उन्हें उनकी जगह पर रख देती हूँ बेटा। तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा। रख दो ना बेटा। माँ बस कीजिए। तुम्हारे पापा सुन लेंगे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं कह रही हूँ ना कि उन्हें उनकी जगह पर रख दूंगी बेटा। छोड़ दो ना, मुसीबत में मत डालो। रख दो ना फेरिया। माँ मुझे जाने दीजिए। फेरिया, फेरिया देखो, फेरिया, फेरिया, फेरिया मेरी बात सुनो। फेरिया रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। कहाँ जा रही हो? क्या हो रहा है? हाँ? फेरिया कहाँ चले गई माँ? तो तुम कहाँ पढ़ाई करते हो? ये सारी बातें बंद करो। इतने सारे लोगों में से तुम मुझसे ही क्यों बात करना चाहती हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मुझे नहीं पता है, बस ऐसे ही।
क्या मैं जानसू से मिल सकती हूँ? देखो, ये बात मेरे और तुम्हारी मॉम के बीच है फेरिहा, तो ये कपड़े वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं। मिसेस सनम, थैंक यू सो मच। आपने मेरी हेल्प की जब मुझे जरूरत थी, और मिस्टर हाल्दुन ने भी। पर प्लीज मुझे जानसू से बात करने दीजिए। फेरिहा देखो, तुम्हारी मॉम की वजह से पहले ही बहुत टेंशन हो रहा है, तो अभी हम बात नहीं करते, ठीक है? मिसेस सनम, मुझे उससे बात करनी है। फेरिहा, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? ये सब क्या चल रहा है? अपने कपड़े रखो अपने पास, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी माँ से ऐसा कैसे बात कर सकती हो जानसू? देखो मॉम को तुम्हारी वजह से क्या देखना पड़ रहा है। मैं इस सब नॉनसेंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुम इससे अपने आप डील करो जानसू। चलो बेलन, हम अंदर चलते हैं, कम ऑन। अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मेरी माँ से ऐसी बातें करके, है ना? जब तुम बीमार थी तो उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा था, अपनी बेटी की तरह संभाला, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? जैसे कि तुम्हारी मॉम काफी नहीं थी, अब तुम भी शुरू हो जाओ। हम दोस्त थे जानसू, तुमने ये सब करके बहुत गलत किया है। तुम सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, ये सब तब हुआ जब तुम मेरी चीजों के साथ वो जिंदगी जीने लगी जो जिंदगी मुझे जीनी चाहिए थी। क्या हो रहा है? इतनी नफरत? तुम मेरे बारे में अब तक ये सोच रही थी? तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं जानसू? मेरी माँ को क्यों कहा? हाँ, मैंने उनसे कह दिया, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। तुम हो कौन? तुम तो बात करने के भी लायक नहीं हो फेरिया। तुम समझती क्या हो खुद को? जानसू, जानसू, देखो सब सुन रहे हैं, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। चलो तुम अंदर चलो, ठीक है? आप सही कह रही हैं। मेरा इसके लेवल तक गिरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्या हरकत है? तुम कौन होती हो मुझसे सब कहने वाली? जानसू, जानसू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जरा देखो अपने आप को, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। कम ऑन, तुम अंदर चलो जानसू। ये सब क्या चल रहा है? इतना शोर शराबा क्यों है? जानसू, वो पागल हो गई है। उसने फेरिया के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। तुम अंदर चलो। आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम लोगों की लड़ाई हुई? उन्होंने तुम्हें रुलाया? मुझे बताओ ना फेरिया, वहाँ पर क्या हुआ? बताओ ना कुछ भी बेटा। नहीं हुआ माँ। मैं उसे छोड़ने माँ वाली नहीं रुकिए, हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? क्या उन्होंने कुछ कहा? चलिए, मेरी कसम है, मुझसे कुछ भी छुपाना मत, सच बोलो। सब ठीक है उन्होंने माँ। तुमसे कुछ कहा क्या? आ जाओ, चलो अब अपने हाथ पहुंच लो। फेरिया, तुम तो यहीं हो? हाँ, वो यहीं पर है। वो कंप्यूटर में कुछ देखने के लिए गई थी ना। हाँ, बस। वो अपने बाप के जैसा बन गया है। वो आजकल लेट आता है। वो हमेशा बाहर जाता था, पर मैंने इसको ऐसे पीते हुए कभी नहीं देखा। देखो तो उसे कितना पीता है, और उसके पास ना माँ है ना बाप। वो बिल्कुल उनके जैसा ही हो गया है।
हेलो। गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास कब खत्म हुई थी? जल्दी बोलो जान, मैं थक गया हूँ। मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, हम बाद में घर चले? 3 बजे के आसपास। आपकी यूनिवर्सिटी के पास वाला पूल, क्लास के बाद ड्राइवर मुझे वहाँ छोड़ देगा, तो उसके बाद हम फिर घर चल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे गाली मत देना। ओके बाय जान। वो नींद में थे। शायद फिर से उसका मूड खराब है। देखो जान, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा भाई कहता है, वो नहीं जो वो करता है, समझ गए तुम? हाँ मुझे पता है। अच्छी बात है। अच्छा जान, ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा, उसके बाद मैं शॉपिंग करने चली जाऊंगी, फिर हम साथ में घर चलेंगे, ठीक है? पर क्या एमिर ने मिलने के लिए हाँ कहा? मैंने उनसे बात की मॉम। ठीक है, देखो ये फोन अपने पास ही रखना और कार से उतरते ही एमिर को कॉल करना, समझ गए ना? ये तो होता रहेगा अगर आप मुझे फोन नहीं दिलाएंगी तो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ना बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लग जाए। तुमने कहा ये सस्ता वाला है पर महंगे वाले से भी अच्छा लग रहा है तुम पर। बाजार में मुझे सब लोगों ने कहा कि बड़ी बड़ी हीरोइंस भी यहाँ खरीदी करने के लिए आती है। तुम कितनी अच्छी लग रही हो, घूमो तो जरा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया ना बेटा? हाँ माँ। हाँ चला मैं ना? चलती हूँ। हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इसमें, संभल कर जाना। मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन। तो क्या किसी को एक बड़ी न्यूज़ सुननी है?